Good morning and Om Shanti. Good morning. Yes, this is very nice. कई बारी हमें लगता है कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की लाइफ बहुत बिजी लाइफ होती है. कैसे बिजी होती है? कई बारी मैं मरीजों को बोलता भी हूँ कि हमारी लाइफ ऐसी होती है कि सवेरे बी कॉम्प्लेक्स की गोली के साथ एक्सीलेटर दबता है और रात को आके एल्प्रेक्स की गोली के साथ ब्रेक लग जाता है. हर व्यक्ति सवेरे से लेकर शाम तक भाग रहा है. पता है तालियां क्यों बजाई आपने? क्योंकि सारी दुनिया की यही कहानी है ना. एवरीबडी इज इन दी सेम बोट कि सवेरे से लेकर शाम तक हम लोग भाग रहे हैं, हम लोग दौड़ रहे हैं. मैं अभी हमारे आदरणीय भाई सचिन भाई के साथ बैठा था तो मैं भी यही बात कर रहा था. मैंने कहा समय का पता ही नहीं लगता. तो क्या कि कल रात को ऑपरेशन थिएटर से मैं 10 बजे आया रात को. उसके बाद सवेरे 2:30 बजे मैं उठा और 3:30 बजे घर से निकल के 5 बजे की फ्लाइट पकड़ी उदयपुर की. यहाँ पर आया, सीधे आके आपके सामने आके खड़ा हो गया हूँ. तो लाइफ चलती रहती है, चलती रहती है और चलती रहती है. तो अभी आपने बहुत अच्छी अच्छी और सुंदर बातें कल से सुनी और अभी गिरीश भाई का आपने एनर्जेटिक सुना लेक्चर, जिसमें फेस इट, फाइट इट और फिनिश इट. हम बहुत छोटे थे तब से हम उनको सुनते आ रहे हैं. लेकिन मैं आपसे एक सबसे बात पूछना चाहूंगा कि हम सब यहां पर आए हैं तो हम यहां पर सुनने के लिए आए हैं या कुछ बनने के लिए आए हैं? बताइए. सभी लोग बनने के लिए आए हैं. सभी लोग इस बात को मानते हैं. मेरे को भी यहां पर आना होता है तो मैं केवल सुनने सुनाने के लिए नहीं आता है. आई ऑलवेज कम हेयर. मैं इस सिस्टम, इस बिलीव के साथ आता हूं कि यहां आकर मुझे अपना और अपने जीवन को और सुंदर बनाना है. तभी किसी ने बहुत सुंदर रूप से कहा भी है, बहुत सुंदर रूप से कहा है कि कपड़ों से इत्र की खुशबू आना आम बात है. जब हम कहीं जाते हैं ना, परफ्यूम लगा कर जाते हैं, महकते हैं, तो किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि कपड़ों से इत्र की खुशबू आना आम बात है, मजा तब है जब हमारी शख्सियत, हमारे किरदार से भी खुशबू आए. ऐसा होना चाहिए ना कि हमारी लाइफ, हमारा जीवन, हमारा थॉट प्रोसेस, हमारी विचारधारा, हमारे बोल, हर चीज के अंदर से एनर्जी आनी चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी आनी चाहिए. और हमारे लिए और भी इंपॉर्टेंट है. पता है क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम लोगों को एक यूनिक टाइटल मिला है, वो है टाइटल ऑफ हीलर्स. हम लोग हीलर्स हैं ना, हीलर्स हैं. डॉक्टर अकेले नहीं, नर्सेस भी अकेले नहीं, हम सब लोग मिलकर हील करते हैं. तो हीलर हील कब कर सकता है? हीलर को खुद स्वयं को हील करने की एनर्जी आनी चाहिए. तो आज जब हम यहां पर सब आए हैं तो हम सबको एक पक्की बात तो करके जानी है कि कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी चीज को हमको यहां से लेकर नहीं जाना है. यहां पर सब नेगेटिविटी को छोड़ के जाना है, कंप्लीट. जब हम यहां से जाएं तो वी गो आउट एज अ रिजुविनेटेड, एज अ वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग. यानी हमारा मन बहुत शुद्ध और पावरफुल हो जाए. मैं आपको एक बहुत सुंदर बात सुनाता हूं. एक बारी की बात है कि एक यंग लड़का था, उसको तीरंदाजी का बहुत शौक था. वो अपनी प्रतियोगिताओं में कंपीट करते करते विश्व का बहुत बड़ा तीरंदाज बन गया. तो उसे अभिमान आने लगा कि मुझसे श्रेष्ठ, मुझसे बड़ा कोई तीरंदाज है नहीं. तो एक व्यक्ति ने उसे आके कहा कि तुम अगर अपने आप को इतना श्रेष्ठ समझते हो, इफ यू आर सो प्राउड ऑफ योर सेल्फ, गांव के कोने के अंदर एक बूढ़ा व्यक्ति है, उसे जाकर मिलो. अगर तुम उसे हरा दोगे तो मैं मानूंगा तुम विश्व के सबसे श्रेष्ठ तीरंदाज हो. तो उसने कहा इसमें क्या बात है, मैं जाके उससे मिलता हूं. वो व्यक्ति उनके पास गया और उनसे बोला कि मैं आपको चैलेंज करता हूं तीरंदाजी की प्रतियोगिता के अंदर, क्या आप मुझे हरा सकते हो? तो उसने कहा बेटा मैं तो वृद्ध हो चुका हूं, अब मुझसे क्या कंपीट करोगे? उसने कहा नहीं, लोग बोलते हैं कि अगर मैं आपको हराऊंगा तभी मैं सर्वश्रेष्ठ बनूंगा. तो उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं. तो ऐसे ही एक भरे मैदान के अंदर वो आए और उस लड़के ने अपना एक तीर निकाला और तीर निकालकर एक्यूरेट सामने निशाने पर लगा दिया. थोड़ी देर बाद उसने एक और तीर निकाला और पुराने निशाने को भेदते हुए फिर एक्यूरेट निशाना लगाया और उस बूढ़े व्यक्ति से कहा कि क्या आप ऐसा कर सकते हैं? तो बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए उससे आधे टाइम में वो करके दिखा दिया. अब उस व्यक्ति ने कहा कि बेटा अब जो तुमने कहा मैंने किया, अब जो मैं कहूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा, तुम मेरे पीछे आओ.
तो वो उसको गांव के कोने के अंदर दो पहाड़ों के बीच में हजारों फीट गहरी खाई थी नीचे, वहां पर एक पतली सी पगडंडी जा रही थी, झूला हिल रहा था, वहां पर बीच में ले गया। वो बूढ़ा व्यक्ति निश्चिंत होकर सामने जाके खड़ा हो गया। उस यंग लड़के के पांव बुरी तरह कांप रहे थे, उसे समझ में नहीं आ रहा था ये कहां ले जा रहा है। उसने कहा आप क्या कर रहे हो, हमारी तो बात हुई थी हमें कंपीट करना है। तो बूढ़े व्यक्ति ने कहा तुम चिंता नहीं करो, तुम मेरे साथ मेरे पीछे आओ, मैं आगे हूं तुम्हारे। बीच खाई के अंदर ले जाकर झूले पर उस बूढ़े व्यक्ति ने अपना तीर निकाला और दोनों पहाड़ों के बीच में एक जगह पर एक्यूरेट निशाना लगाया और उस बच्चे से बोला कि अगर तुम ये कर सकते हो तो मैं मान जाऊंगा कि तुम विश्व के सर्वश्रेष्ठ हो। उस यंग लड़के के पसीने छूट रहे थे, उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे, क्योंकि दो तरफ पहाड़, नीचे हजारों फीट गहरी खाई दिख रही थी। उसने अपना तीर निकाला और तीर निकालकर एक्यूरेट निशाना लगाने की कोशिश की, बट उसका तीर कहीं आसपास भी उस बूढ़े व्यक्ति के तीर के नहीं पहुंचा। उसकी आंखों से आंसू आ गए और वो उस व्यक्ति के चरणों में गिरा और बोला कि बाबूजी मुझे क्षमा करिएगा, मुझे अपने ऊपर अभिमान हो गया था कि मैं विश्व का सर्वश्रेष्ठ हूं, अब मेरा अभिमान चूर हो गया। तो बूढ़े व्यक्ति ने उसे बहुत सुंदर बात बोली और वो हम सब के लिए सच होल्ड करती है। उसे उठाया और उठाकर गले लगाकर उससे बोला कि बेटा तुमने तीर और कमान पर परफेक्ट मास्टरी, परफेक्शन हासिल किया है, लेकिन वो मन जो तुमको हर परिस्थिति के अंदर एक्यूरेट निशाना लगाने की क्षमता देता है, उस मन पर तुम्हारा अभी भी कंट्रोल नहीं है। और क्योंकि तुम्हारा उस मन पर कंट्रोल नहीं है तो परिस्थिति जरा भी ऊपर नीचे हुई तुम्हारा निशाना चूक जाता है। तो अगर तुम्हें इस विश्व में सर्वश्रेष्ठ बनना है तो तुम्हें सबसे पहले किस पर मास्टर करना पड़ेगा? किस पर करना पड़ेगा? सभी बताइए। मन पर करना पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप यहां पर परमात्मा के घर में आप अति भाग्यवान आत्माओं ने अपना कदम रखा है, तो केवल सुनना नहीं है, यहां पर सुनना नहीं है, हमको यहां पर अपने मन को ब्यूटीफुल, उसको सुंदर बनाकर जाना है, जिसको हम कहते हैं मन को सुमन बनाकर जाना है। एग्री करते हैं सभी लोग? बताइए हाँ या नहीं। तो केवल ताली नहीं बजानी, मन की ताली भी सबको बजानी है। ठीक है? तो इससे पहले मैं अपना स्लाइड्स और अपना लेक्चर आपके सामने आरंभ करूं, मैं आपको एक बहुत सुंदर इंसिडेंस और उससे सीखी हुई 4 बातें आपको बताना चाहूंगा। और अगर वो 4 बातें हम लोग अपने जीवन में धारण कर लेते हैं, आप सब लोग नोट करिएगा उनको, अगर वो बातें हम लोग अपने जीवन में धारण कर लेते हैं तो दुनिया के अंदर कोई भी परिस्थिति और दुनिया के अंदर कोई भी व्यक्ति, कोई भी सिचुएशन हमको कभी भी नीचे नहीं कर सकता। हम हमेशा अपने जीवन को सुखमय और शांतमय बना पाएंगे और यही परमात्मा हमको सिखाता है। एक पुराने समय की बात है कि कुछ बच्चे थे, उनके पिता का जब अंतिम समय आया तो वो अपने पिता के पास गए और उनसे बोले कि आप हमें कुछ ऐसी बातें बताइए कि हम अपने जीवन में सदा आगे सक्सेस को पाएं, हमको जीवन में जो कुछ चाहिए वो हमको हमारे जीवन के अंदर मिले। तो वो मुस्कुराने लगा कि कहता है कि बेटा आप लोगों के साथ तो मेरा पूरा जीवन व्यतीत हुआ है, लेकिन आज मैं आपको आपके जीवन के 4 मोती आपको दूंगा, और यदि ये 4 मोती आप अपने जीवन में धारण कर लेते हैं या इन मोतियों को अपने जीवन में रखते हैं तो आप देखेंगे सक्सेस, सफलता सदा आपके साथ, आपके हर कदम पर आपको मिलेगी। तो उसने पूछा कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हो? तो उनके बच्चे बोलने लगे कि मैं अपने जीवन में सक्सेस चाहता हूं, मैं अपने जीवन में व्यापारी बनना चाहता हूं, मैं अपने जीवन में डॉक्टर बनना चाहता हूं। सब लोग अलग अलग बात बोलने लगे। तो उसने कहा ठीक है, आप अपना दायां हाथ आगे लाओ। वो अपना दायां हाथ आगे लाए और उस व्यक्ति ने और उनको एक पर्ची लिख कर दी और कहा कि ये मैं पहला मोती आपको आपके जीवन के अंदर देता हूं, यदि आप उसका उपयोग अपने जीवन में करोगे तो सदा सफलता आपके पास आएगी। तो उन बच्चों ने जब उसको खोलकर पर्ची को पढ़ा तो उसके अंदर पहला मोती लिखा हुआ था समय का सदुपयोग, समय का सदुपयोग। तो उसने कहा कि जीवन का हर क्षण आपका कीमती है, आप उस समय को अपने उन्नति के लिए लगाते हो
या नकारात्मक एनर्जी को वेस्ट करने के लिए लगाते हो, ये आपके अपने ऊपर निर्भर करता है। यदि आप अपने समय को, अपने संकल्पों को, अपने बोल को, अपने कर्मों को सदा सदुपयोग में लगाते हो, उनके अंदर पॉजिटिव एनर्जी लाते हो, तो सदा सफलता आपके पास आएगी ही आएगी। तो उनमें से एक बच्चा बोला कि पर अगर हम लोग समय का सदुपयोग करें और उसके बाद भी हमको सफलता ना मिले तो हमको क्या करना चाहिए? तो उसने कहा फिर अपना दूसरा हाथ आगे लाओ। तो दूसरा हाथ आगे लाए तो उसने दूसरी पर्ची उनको लिख कर दी। उसे कहा इसे पढ़ो। जब उन्होंने उसको खोला और उसको पढ़ा तो उसके अंदर दूसरा शब्द लिखा हुआ था धैर्यता, पेशेंस। तो उसने कहा कि जब समय का सदुपयोग करने के बाद भी जीवन में सफलता ना मिले तो जीवन में धैर्यता के गुण को सदा धारण करना, सदा पेशेंस रखना। अगर पेशेंस रखोगे तो समय का सदुपयोग करते रहोगे तो फिर सफलता घूमकर तुम्हारे पास वापस जरूर आएगी। तो उन बच्चों की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा और तीसरी बात हमको क्या बताना चाहते हैं हम? तो उसने कहा फिर अपना हाथ आगे लाओ। उन्होंने अपना हाथ फिर आगे किया और उसमें उसने तीसरा मोती उनको लिख कर दिया। उन्होंने पढ़कर उसे देखा तो उसके अंदर लिखा था क्षमा का गुण सदा धारण करना। उन्होंने कहा ऐसा क्यों? तो उसने कहा बेटा क्षमा जिंदगी का सबसे बड़ा गुण है। जिस व्यक्ति के अंदर क्षमा करने का गुण है उसका मन सदा हल्का रहता है। और आज हम लोग क्या करते हैं? आज हम लोग छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे के लिए अपने मन में नेगेटिव एनर्जी, अपने मन में छोटी छोटी बातों को रख लेते हैं। करते हैं हम लोग या नहीं? सभी बताइए, होता है या नहीं? कभी कभी उसने मुझे ऐसा कहा, इसने मुझे ऐसा कहा, मैं इसको समय पर देख लूंगा या मैं इसको ठीक करूंगा। लेकिन आप देखो कि हम जिंदगी में कभी भी किसी को सीधा नहीं कर सकते, केवल हमें अपनी सोच को, अपने मन को सीधा करना होता है। लेकिन आज किसी की बात को हम अपने मन पर धारण कर लेते हैं। एक बारी क्या हुआ, दो बौद्ध भिक्षु जा रहे थे। जब वो रास्ते में जा रहे थे तो एक नदी पार करने का टाइम आया। तो उसमें से एक भिक्षु ने देखा एक कन्या बीच में अटकी हुई है। उसको दया आई और उसने उठाकर उसको नदी के पार रख दिया। तो दूसरे को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि मित्र तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमारे शास्त्रों में तो नारी को हाथ लगाना पाप है, तुमने ऐसा क्यों किया? वो उससे इतना क्रोधित हुआ, उसने अपनी तपस्या छोड़ दी, बस पूरे दिन यही संकल्प लेकर अपने मन में रखता। एक दिन बीता, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन बीत गए, उसने अपने मित्र से बिल्कुल बात करना छोड़ दिया। 5वें दिन जब उसका गुस्सा अति चरम सीमा पर पहुंच गया तो वो अपने मित्र के पास गया और उससे बोला कि मैं तुमसे बहुत क्रोधित हूं। तो उसने कहा क्यों क्रोधित हो? उसने कहा आज से 5 दिन पहले तुमने उस कन्या को अपने सर पे उठाकर रखा था, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो उसके मित्र ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। उसे कहा कि मित्र, मैंने तो उस कन्या को आज से 5 दिन पहले केवल 5 मिनट के लिए उठाया था, तुम तो पिछले 5 दिनों से उसे अपने सर पर उठाकर घूम रहे हो। अच्छा, अब क्यों ताली बजाई? अब ताली इसलिए बजाई क्योंकि हम भी ऐसा करते हैं। अब ऐसा करते तो हैं, लेकिन आगे ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे? बताइए, करेंगे या नहीं करेंगे? सभी अगर हम नहीं करेंगे तो इसके लिए हमें क्या गुण धारण करना पड़ेगा? क्षमा का गुण धारण करना पड़ेगा, कोई नेगेटिव चीज नहीं। तो आज जब आप यहां पर केवल 2 दिन के लिए हैं, एक पहली एक्सरसाइज आप सब लोग जिनके पास पेन है वो कॉपी में लिखें, और जिनके पास मन है तो मन में इसको रजिस्टर करके केवल 1 दिन के लिए ये प्रैक्टिस करेंगे। 1 दिन के लिए सभी लोग यहां पर बैठे प्रैक्टिस करेंगे। करेंगे तो मैं सुनाऊंगा, बताइए करेंगे? सभी लोग करेंगे तो ये करना है कि 1 दिन के लिए कैसी भी आत्मा मेरे सामने आए, कितनी भी नेगेटिव परिस्थिति मेरे सामने आए, मुझे किसी के लिए कोई नेगेटिव नहीं रखना है। मेरा मन है नो नेगेटिव माइंड। जोर से बोलिए, क्या है? नो नेगेटिव माइंड। कोई नेगेटिविटी मुझे अपने मन में नहीं रखनी। करेंगे सभी लोग? जब आप देखेंगे कि मेरे अंदर क्षमा करने का गुण है और मैं कोई नेगेटिव चीज को अपने मन पर नहीं रखता हूं, तो एक ही दिन के अंदर, केवल 1 दिन के अंदर हमारी क्वालिटी ऑफ थॉट्स, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ, हमारे संकल्पों की क्वालिटी बहुत बहुत एलिवेटेड, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हमारी खुशी की मात्रा बहुत ज्यादा ऊपर
आ जाती है। तो बहुत आवश्यक है कि हम सबको ये एक्सरसाइज करनी है। पक्का करेंगे? तो कल सब लोग अपने एक्सपीरियंस शेयरिंग के अंदर, वैलिडिटी सेशन के अंदर बताएंगे कि हमने एक दिन केवल ये प्रैक्टिस किया तो हमारी लाइफ में क्या चेंज आया। तो तीसरी बात उस वृद्ध व्यक्ति ने उनको बताई थी कि क्षमा का गुण हमेशा धारण करना। ऐसा नहीं मेरे जीवन में कुछ भी हो जाए मैं उसको क्षमा नहीं कर सकता, चाहे कुछ हो जाए, नहीं। अगर हम किसी को माफी नहीं देंगे तो उसका कष्ट, उसका दुख सबसे पहले बार बार हमको ही परेशान करता रहेगा। फिर उसने कहा अब मैं तुमको चौथा और आखिरी रत्न देता हूं। तो उसने उनको एक पर्ची लिख कर दी, एक पर्ची लिख कर दी। उसको कहा कि जब मेरा शरीर खत्म हो जाए और जब तुम मुझे जलाकर वापस घर पर आओगे तब इस पर्ची को खोलकर देखना। तो बच्चों ने कहा ठीक है। उसका अंतिम समय था। उन्होंने पूछा कि आपकी कोई आखिरी इच्छा? तो उसने कहा कि बेटा मेरे को मेरी माँ की दी हुई एक बहुत पुरानी जुराब है, जब मैं खत्म हो जाऊं तो मेरे को वो जुराब पहनाकर मेरे शरीर को जला देना। तो उन्होंने कहा ठीक है हम ऐसा कर देंगे। उस व्यक्ति ने जब अपना शरीर छोड़ा तो उन बच्चों ने उसको जुराब पहनाई। जब उसको स्नान करा रहे थे अंतिम संस्कार के लिए उसके शरीर को, तो पंडित जी ने उनको बोला कि हमारे धर्म के अंदर कोई भी शरीर को पुरानी चीज, पुरानी ये चीज पहनाकर अलाउड बिल्कुल नहीं है, आप ये पुरानी जुराब नहीं पहना सकते। आर्ग्यूमेंट चालू हुआ, सारे पंडितों को, महात्माओं को इकट्ठा किया गया, लेकिन अल्टीमेटली कंसेंसस ये निकला कि वो जुराब पहनाकर उसको शमशान घाट पर नहीं जला सकते। बच्चों को बहुत दुख हुआ, लेकिन जैसा शास्त्रों के अनुसार था उन्होंने अंतिम संस्कार अपने पिता का किया और कर कर अपने घर पर वापस आए। उनकी आंखों में अश्रु थी और उनकी कही हुई बातें उनको बार बार ध्यान आ रही थी। फिर उनके ध्यान में आया कि उन्होंने एक चौथी पर्ची भी हमको दी थी और कहा था जब तुम शमशान घाट से वापस आओ तो इस पर्ची को खोलकर जरूर पढ़ना। तो उन्होंने जब पर्ची को खोला तो उस पर बहुत सुंदर बात लिखी हुई थी। उस पर उनके पिता ने लिखकर दिया हुआ था कि बेटा तुम लोगों ने देखा कि जब मैं खत्म हुआ और मेरे को जलाया गया तो तुम मेरे स्थूल धन, मेरी गाड़ी, मेरे बंगले को तो छोड़ दो, मैं अपने साथ एक पुरानी जुराब को भी नहीं ले जा पाया। इसलिए तुम सदा अपने जीवन में वैराग्य का गुण धारण करना। जिस व्यक्ति के जीवन के अंदर वैराग्य का गुण है, जिस व्यक्ति के जीवन के अंदर वैराग्य का गुण है, उसको कभी भी किसी प्रकार का दुख परेशान नहीं कर सकता। तो अगर हम लोग भी अपने जीवन के अंदर ये 4 सिंपल मोती धारण करते हैं तो आप देखेंगे ना हमारा जीवन जो है बहुत खुश नसीब, बहुत खुशनुमा हो जाएगा। कोशिश करेंगे सभी लोग? बताइए यस और नो? पक्का करेंगे, है ना? तो मुझे जो टॉपिक मिला है, बहुत सुंदर टॉपिक मिला है, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। ये टॉपिक बहुत रेलेवेंट है। क्यों? क्योंकि आज आप देखेंगे आज का मानव जो है वो भागते जा रहा है। कुछ लोग अध्यात्म की तरफ जा रहे हैं और कुछ लोग केवल साइंस को प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन आज मैं आपके समक्ष ये इसलिए बता रहा हूं कि हम लोग यहां पर आए हैं। आप कल से आत्मा की बात सुन रहे हैं, कल से आप परमात्मा की बात सुन रहे हैं, लेकिन साइंटिफिक रूप से, साइंस के रूप से, क्या साइंस हमको ये प्रूव करती है कि आत्मा एग्जिस्ट करती है या नहीं? मैं क्यों मानूं कि आत्मा है? मैं तो नहीं मानता। क्या हमारे पास कोई इसकी साइंटिफिक एविडेंस है? अगर है तो वो क्या एविडेंस है? और अगर आत्मा है तो वो किस परमात्मा को माने और किस तरह हम उसको लॉजिकल रूप से स्पष्ट कर सकते हैं? जब मैं आज से करीब 32 साल पहले इस नॉलेज के फर्स्ट कांटेक्ट में आया तो मुझे जब इस नॉलेज का ज्ञान हुआ तो मेरा यही संकल्प चलता था कि मैं एक साइंटिस्ट हूं, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं क्यों मानूं कि आत्मा एग्जिस्ट करती है? ये लॉजिकल क्वेश्चन है, केवल समझ के हिसाब से नहीं, लेकिन अध्यात्म के हिसाब से नहीं, लेकिन साइंस के हिसाब से। तो मैं आज आपको इसको बहुत क्लियर रूप से स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा। ये एक साइंटिफिक लेक्चर है, लेकिन इसको इतना सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है कि अगर आप लोग डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ भी हैं या मेडिकल में नहीं भी हैं तो भी आप इस सेशन को बहुत क्लियरली समझ पाएंगे। क्योंकि आप देखेंगे मेडिकल स्कूल की जो पढ़ाई होती है, स्लाइड्स प्लीज, मेडिकल स्कूल की जो पढ़ाई होती है वो पढ़ाई होती है हमारे फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट
प्रोफेशनल के अंदर जो हमको बातें पढ़ाई जाती हैं, उसके अंदर हमको बताया जाता है एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द ह्यूमन बॉडी। हमको केवल शरीर की एनाटमी पढ़ाई जाती है, हमको शरीर की फिजियोलॉजी पढ़ाई जाती है, और हमको शरीर की बायोकेमिस्ट्री पढ़ाई जाती है कि शरीर के क्या क्या अंग होते हैं। और इस कारण आज के डॉक्टर्स, आज का मेडिकल स्टाफ केवल शरीर को ट्रीट करता है, शरीर की बीमारी को डायग्नोज करता है, और जब शरीर खत्म हो जाता है हम समझ लेते हैं कि हम ये केवल शरीर हैं, हम उसको जला देते हैं या हम उसको दफना देते हैं। और इसलिए आज की साइंस हमको एक ट्यूबुलर विजन देती है कि हम केवल आज के व्यक्ति को जब ट्रीट करते हैं कि मिस्टर एक्स वाई जेड, हम उसकी साइकी, उसके इंटरनल बीइंग को हम लोग नहीं देख पाते हैं। लेकिन अध्यात्म ये कहता है कि जिस तरह शरीर की एनाटमी है, उसी तरह हमारे ह्यूमन बीइंग्स जब हम बोलते हैं, इसके अंदर शरीर का नाम है ह्यूमन और बीइंग है साइकी, सोल और स्पिरिट। अर्थात अगर आप लॉजिकली देखेंगे, ये स्पष्ट करता है कि जिस तरह गाड़ी जो चलती है उसके अंदर जब ड्राइवर बैठता है तब उसकी ब्यूटी आती है, इसी तरह ये शरीर के अंदर भी कोई एनर्जी जब जाती है तब इस शरीर की फंक्शनैलिटी प्रकट होती है। लेकिन साइंस किस तरह प्रूव करती है कि हमारे अंदर ये सोल या एनाटमी है? व्हाट इज द एविडेंस ऑफ बीइंग इन आवर लाइफ? इसको हम लोग सोल कह सकते हैं, इसको हम लोग स्पिरिट कह सकते हैं, इसको हम लोग आत्मा कह सकते हैं, इसको हम लोग साइकी भी कह सकते हैं, इसको हम लोग कॉन्शियसनेस भी कह सकते हैं। हम कुछ भी नाम दें, लेकिन हमारे शरीर के अंदर एक स्पिरिचुअल एंटिटी है जो हमारे शरीर को चलाती है। और इसके 4 प्रकार के एविडेंस आज हमारे सामने आते हैं। पहला एविडेंस आता है लॉजिक के द्वारा, दूसरा एविडेंस हमारे सामने आता है स्टोरीज ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ के द्वारा, तीसरा एविडेंस आता है हमारे पास आउट ऑफ द बॉडी और नियर एंड ऑफ लाइफ एक्सपीरियंसेस के द्वारा, और आखिरी एविडेंस जो हमारे सामने आती है वो है डायरेक्ट एविडेंस इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोड स्टडीज। तो पहला एविडेंस हम लोग लेते हैं। पहला एविडेंस है बाय लॉजिक। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहूंगा कि गाड़ी, चाहे बड़ी से बड़ी गाड़ी हो, चाहे मर्सिडीज हो, चाहे बीएमडब्ल्यू हो, चाहे छोटी सी गाड़ी हो, चाहे मारुति हो, चाहे नैनो हो, लेकिन गाड़ी की ब्यूटी कब प्रकट होती है? जब उसके अंदर कौन बैठता है? बताइए सभी लोग, कौन बैठता है? जोर से बताइए। जैसे ही गाड़ी के अंदर ड्राइवर बैठता है तो गाड़ी ऑन हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, उसका हॉर्न भी बजता है, उसका म्यूजिक सिस्टम भी ऑन हो जाता है, वो चलने भी लग जाती है। लेकिन जैसे ही गाड़ी का स्विच ऑफ करके वो ड्राइवर उससे बाहर निकल जाता है तो गाड़ी एज गुड एज डेड गाड़ी हो जाती है, उसकी सारी फंक्शनैलिटी खत्म हो जाती है। एग्री करते हैं सभी लोग या नहीं? बताइए, एवरीबॉडी एग्रीज? इसी तरह अगर हम बाय लॉजिक इस शरीर को एक गाड़ी की तरह माने, मैं एनाटॉमी की स्टडी के अंदर अपने प्रोफेसर से एक क्वेश्चन पूछता था कि सर एक बात बताइए, ये व्यक्ति जो खत्म हो जाता है, जिसको मैं डिसेक्ट करता हूं, इसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट ये कहती है कि इसकी आंखें हैं इस डेड बॉडी की, ये देख नहीं रहा, इसके हार्ट है, ये हार्ट धड़क नहीं रहा, इसकी कान है, ये सुन नहीं रहा, इसके लंग्स हैं, ये सांस नहीं ले रहा, इसके पांव हैं, ये चल नहीं रहा, इसके अंदर क्या चीज नहीं है जो इसको लिविंग से डेड बना देता है, जो इसको जीवन से इसको मृत बना देता है? तो वो कहते थे इसके अंदर प्राण नहीं है, इसके अंदर ड्राइवर नहीं है। अर्थात बाय लॉजिक हम ये कह सकते हैं, एविडेंस नहीं है, बाय लॉजिक हम ये कह सकते हैं कि कोई ऐसी शक्ति है जो इसके गाड़ी के अंदर आकर बैठती है और ये कहती है कि मैं इसको चला रही हूं। इसको प्रूव करें आपके सामने, इसको प्रूव करें आपके सामने। आप मेरे सवालों का जवाब दीजिएगा। कौन सा वर्ड बिल्कुल सही है? मैंने अपने मुंह से खाया या मैं मुंह ने खाया? बताइए क्या चीज सही है? मैंने अपने मुंह से खाया। कौन सी लाइन बिल्कुल सही है? मैं अपनी आंखों के द्वारा देख रहा हूं या मैं आंखें देख रहा हूं? बताइए। मैं अपनी आंखों के द्वारा, मैं अपनी आंखों के द्वारा देख रहा हूं, मैं अपने हाथों के द्वारा कार्य कर रहा हूं, मैं अपने पांव के द्वारा चल रहा हूं, मैं अपने मुख के द्वारा खा रहा हूं। हम कभी ये नहीं बोलते मैं आंख देख रही हूं, मैं मुंह खा रहा हूं, मैं हाथ चल रहा है या मैं पांव चल रहा है। अर्थात ये स्पष्ट करता है
कि कोई एंटिटी मेरे अंदर बैठी है जो कह रही है कि ये हाथ मेरे हैं, मैं इन हाथों के द्वारा कार्य कर रहा हूं। ये आंखें मेरी हैं, मैं अपनी आंखों के द्वारा देख रही हूं। एग्री करते हैं सभी लोग या नहीं, बताइए हाँ या नहीं। तो क्या शो करता है कि कोई एंटिटी मेरे अंदर बैठी है, उसको हम लोग नाम नहीं देते हैं। तो ये क्लियर लॉजिक से प्रूव हो जाता है कि शरीर हमारे जीवन का सत्य नहीं है। हमारे अंदर रहने वाली सत्य क्या है? एक एंटिटी है जिसको हम आत्मा नाम नहीं देते, अभी हम नाम नहीं देते, उसको हम कुछ भी नाम कह सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं अगली एविडेंस में। दूसरी एविडेंस हमारे पास आती है इंसिडेंट्स ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ विच प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल। मैं आप लोगों से ही इस चीज का प्रश्न रखता हूं। आप देखो, कई बारी कोई बच्चे होते हैं, कोई बच्चे आजकल टेलीविजन में भी आप लोग देखते हैं, कई बारी आप देखेंगे कई बच्चे बड़े एडवांस होते हैं, वो म्यूजिक बचपन से ही बहुत अच्छा सीख लेते हैं। होता है या नहीं सभी के साथ? देखा है आप लोगों ने या नहीं? कई बच्चे आईआईटी की पढ़ाई, कई बच्चे बहुत प्रैक्टिकल तरीके से अपने आप को इतना अच्छा ब्रिलियंट होते हैं। कई लोगों को देखेंगे आप, फोबिया होता है, उनको पानी से बहुत परहेज होता है। तो हर बच्चे के अंदर एक विभिन्न प्रकार का संस्कार होता है, वो अपने पुराने संस्कार लेकर आता है। अगर हम कहें कि मैं ये कार्य बहुत अच्छा करता हूं, लेकिन आप देखेंगे कई बच्चे हैं वो उस कार्य में उनका इंटरेस्ट नहीं होता, वो पेंटिंग के अंदर बहुत अच्छे एक्सपर्ट होंगे, वो बचपन से ही ऐसी ऐसी कलाकृतियां बना देंगे जो नॉर्मल व्यक्ति नहीं बना सकता, जो विदाउट ट्रेनिंग वो कार्य कर देंगे। अभी रिसेंटली एक बच्चे ने 16 साल की उम्र के अंदर आईआईटी की पढ़ाई खत्म कर दी, उसको कोई एक्स्ट्रा ट्रेनिंग नहीं दी गई। ये कैसे फिजिबल है? एक बड़ा सुंदर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट बताया गया। उस साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट शोध के अंदर यह दिखाया गया कि एक मां, ये प्रूवन है, ये डॉक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग उनके द्वारा ये लाइफ आफ्टर लाइफ ये किताब के अंदर डिस्क्राइब्ड है, जिसमें एक मां अपने बच्चे का डायपर चेंज कर रही थी। जब मां अपने बच्चे का डायपर चेंज कर रही थी तो उस बच्चे का नाम सैम टेलर था। वो बच्चा बोला कि अपनी मां से कि जब तुम मेरी उम्र की थी और मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं भी तुम्हारे डायपर चेंज किया करता था। उसकी मां एकदम हैरान हो गई, वो कैसे ऐसा कह सकता है? वो बच्चा अपने नाना जी की फोटो, उनकी सारी वस्तुएं, उनकी सारी बिलोंगिंग्स, उनकी सारी प्रॉपर्टी, उनकी सारी चीजों का ज्ञान उसे परफेक्ट तरीके से था। वो 100 लोगों की पिक्चर के अंदर से अपने नाना जी को परफेक्ट तरीके से आइडेंटिफाई कर पाता था। ये क्या शो करता है? ये क्या शो करता है? ये शो ये करता है कि आत्मा कभी भी खत्म नहीं होती, वो रीबर्थ लेती है। दैट मीन्स वो सोल रीइंकारनेट करती है, एंड दिस प्रूव्स दैट देयर इज अ लाइफ बिफोर लाइफ ऑल्सो। ये स्ट्रांगली सजेस्ट करता है कि ये शरीर खत्म हो जाता है, लेकिन जो संस्कार हमारे मन बुद्धि संस्कार होते हैं वो कोई एनर्जी आगे अपने साथ ले जाती है। एग्री करते हैं सभी लोग इस बात को या नहीं? बताइए। एग्री करते हैं। ये हमारे पास दूसरी एविडेंस आती है लाइफ आफ्टर लाइफ। तीसरी एविडेंस हमारे पास जो बहुत क्लियर आती है वो है आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंसेस और नियर एंड ऑफ लाइफ एक्सपीरियंसेस। ये हमारे फेमस हार्वर्ड के न्यूरो सर्जन हैं, बहुत फेमस सर्जन हैं, जो कि आत्मा और परमात्मा के नॉलेज को कभी भी मानते नहीं थे। अभी रिसेंटली इनको 2014 के अंदर ब्रेन की मेनिंजाइटिस यानी ब्रेन का इन्फेक्शन हो गया। जब इनको ब्रेन का इन्फेक्शन हुआ उसके अंदर इनकी बॉडी को प्रैक्टिकली मृत घोषित कर दिया गया। ये वेंटिलेटर पे थे, इनको कोई सुध-बुध नहीं थी, इनका ब्रेन डेड था प्रैक्टिकली। जब लकीली 15 से 20 दिन की मेहनत के बाद इनको ग्रेजुअल कॉन्शियसनेस आनी स्टार्ट हुई तो इन्होंने एक बहुत सुंदर किताब लिखी और उस किताब का नाम था हेवन इज रियल। हेवन इज रियल। इसमें इन्होंने क्लियरली डिस्क्राइब किया, ध्यान से सुनिए, जिस व्यक्ति को ब्रेन डेड अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर घोषित किया हुआ है, उस व्यक्ति ने होश में आने के बाद 20 दिन का अकाउंट क्लियरली डिस्क्राइब किया कि डॉक्टर्स हर सेकंड में मेरी बॉडी के साथ क्या क्या कर रहे थे, कब मुझे इंट्यूबेट किया गया यानी मेरे अंदर सांस की पाइप डाली गई, मेरे को क्या क्या दवाइयां किस समय पर दी गई, हर चीज उन्होंने बिल्कुल क्लियरली डिस्क्राइब की। ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि शरीर में जब जान ना भी हो लेकिन हमारे अंदर एक ऐसी एंटिटी है जो कि
शरीर के भावनाओं को लेकर अपने एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब कर सकती है। अर्थात देयर इज अ एंटिटी विच कैन एग्जिस्ट इवन आउटसाइड द बॉडी, और इसको आज साइंसदान बहुत क्लियरली एक्सेप्ट करने लग गए हैं। थर्ड एविडेंस हमारे सामने आती है कि देयर इज अ एंटिटी विच एग्जिस्ट इवन आउटसाइड द बॉडी, यानी शरीर के बाहर भी एक सत्ता है जो हमारे शरीर को चलाने की शक्ति रखती है। और चौथी एविडेंस जो हमारे सामने आती है वो है डायरेक्ट एविडेंस, जिसको हम कहते हैं गॉड स्पॉट यानी इलेक्ट्रोड एविडेंस। इसमें उन्होंने क्या किया, एमआरआई स्टडी की। एमआरआई स्टडी जो मेडिटेशन कर रहे थे उन लोगों की एमआरआई स्टडी जब जी गई तो उसके अंदर दिखाया कि डीप मेडिटेशन के अंदर हमारे ब्रेन के फ्रंट के अंदर पिनियल ग्लैंड के एडजेसेंट एक एरिया है जो इल्यूमिनेट हो जाता है, जो एमआरआई की फंक्शनल इमेजिंग के अंदर जो इल्यूमिनेट दिखाता है, जिसको हम लोग गॉड स्पॉट का नाम देते हैं। साइंटिस्ट ने उसको गॉड स्पॉट का नाम दिया और उस एरिया को हाइपोथैलेमो हाइपोफिशियल फोसा के आगे उसको लेबल किया गया। अर्थात देयर इज अ क्लियर एविडेंस जिसका आज हम सरफेस लैंडमार्क भी देते हैं, वो हम देते हैं तिलक के रूप में। सरफेस लैंडमार्क कहां दिया जाता है, तिलक के रूप में आगे दिया जाता है। ये शो करता है कि यस देयर इज अ एंटिटी which is existing in our body that is driving our body। अर्थात जिस प्रकार प्लेन को चलाने वाला पायलट आगे बैठता है उसी तरह हमारे शरीर को भी चलाने वाली जो सत्ता है, चाहे हम उसको आत्मा कहें, चाहे हम उसको कॉन्शियसनेस कहें, चाहे हम उसको बीइंग कहें, चाहे हम उसको गॉड स्पॉट का नाम दें, लेकिन वो शक्ति हमारे शरीर को चलाती है। दैट इज वाई हम सबको जानना और समझना बहुत आवश्यक हो जाता है कि शरीर हमारे जीवन का सत्य नहीं है, हमारे जीवन का सत्य है मन, बुद्धि और संस्कार द्वारा निर्मित जो है आत्मा, बीइंग और कॉन्शियसनेस। और ये क्लियर शो करती है कि कॉन्शियसनेस इज अ एंटिटी दैट इज सेपरेट फ्रॉम द बॉडी, वो हमारे शरीर से अलग एग्जिस्ट कर सकती है। हम सबको एज अ पैरामेडिकल स्टाफ हम सबको ये जानना बहुत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि आज हम केवल शरीर को ही ट्रीट करते हैं, शरीर को दवाई देते हैं, शरीर को जब बीमारी होती है शरीर की हम इमेजिंग कराते हैं और शरीर को ट्रीट करके, जब मैं हार्ट के ऑपरेशंस करता हूं, मैंने स्टेंट डाल दिया, आर्टरी को मैंने ठीक कर दिया, लेकिन आर्टरी तो ठीक हो गई, लेकिन वो मन जो हार्ट अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल था, अगर मैं उसका इलाज नहीं करूंगा तो वो हार्ट अटैक दोबारा हो जाएगा। दैट इज वाई आज इलाज, सही प्रकार की हेल्थ के लिए हम सबको ये जानना बहुत आवश्यक है कि हम सबको अपने मन को भी प्रॉपरली ट्रीट करना है, और जब हमारा मन ठीक हो जाता है तो हम हर मरीज जो आता है उसको दवाई के साथ साथ हम उसके मन को भी ट्रीट करने के लिए दुआएं और मेडिसिन जरूर दें। एग्री करते हैं सभी लोग या नहीं, बताइए? सभी करते हैं। दैट इज वाई दूसरा प्रोफेशनल जो हमारा आता है उसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द ह्यूमन सोल। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बाद पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ऑफ द ह्यूमन सोल, यानी क्या क्या ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे बॉडी को लगती हैं, लेकिन बॉडी के साथ साथ हमारा मन भी बीमार हो जाता है। आप सबसे एक प्रश्न पूछता हूं, कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है, किसी के साथ ऐसा हुआ है कि हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर के पास जाकर हम ये कहते हैं कि इस डॉक्टर से बात करके ही मेरी आधी बीमारी दूर हो गई? होता है? किस किस के साथ हुआ है बताइए सभी लोग, हाथ खड़ा करके। सभी के साथ होता है या नहीं? हाँ या नहीं? सभी के साथ होता है। ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है ऐसा, बताइए? ऐसा इसलिए होता है कि शरीर से पहले बीमारी कहां पर आती है? कहां पर आती है? मन पर आती है। जब हमारा मन बीमार हो जाता है तो उस शरीर की बीमारी की महसूसता हमको बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दैट इज वाई एज अ होलिस्टिक डॉक्टर हमको ये जानना और समझना बहुत आवश्यक है कि केवल शरीर के अंदर क्या पैथोलॉजी है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन शरीर के साथ साथ हमारे आत्मा, हमारे मन के अंदर क्या बीमारी है उसको जानना भी बहुत आवश्यक है। आप देखो, जब हम डिजीज शब्द बोलते हैं, डिजीज शब्द दो शब्दों से बना है, डिस प्लस ईज। व्हेन ईजीनेस इन अवर लाइफ दैट गोज अवे, केवल फिजिकली नहीं मेंटली भी हम लोग बीमार हो जाते हैं, तब बीमारी की महसूसता हमारे को
बढ़ जाती है। और आज क्या हो रहा है, आज हम सब के शरीर भले ठीक हो, लेकिन आज हम सब की बीमारी जो है, मन की बीमारी बढ़ती जा रही है। छोटी छोटी चीजों पर हमारी एक दूसरे के साथ नफरत, छोटी छोटी चीजों पर एक दूसरे की नेगेटिविटी को अंदर ले लेना, छोटी छोटी चीजों पर इरिटेट हो जाना, छोटी छोटी चीजों पर अंदर एक दूसरे के प्रति गुस्सा आ जाना, इसके कारण हमारी लाइफ के अंदर तनाव बढ़ता जा रहा है। और ये तनाव जो है हमारे मन को बीमार करता है, और मन के बाद हमारे शरीर के ऊपर विभिन्न विभिन्न प्रकार की बीमारियां, रेस्पिरेटरी बीमारियां रहे तो अस्थमा, पेट की बीमारियां ले तो अल्सर्स और डायरिया, हार्ट की बीमारियां ले तो स्मोकिंग और शुगर के बाद तनाव जो है हार्ट अटैक का नंबर 3 रिस्क फैक्टर बन चुका है। ब्रेन की बीमारियां लें तो एल्जीमर्स डिजीज, हर प्रकार की बीमारियां आप देखेंगे ये हमको आज तनाव से हमारे जीवन में बढ़ती जा रही हैं। तो आप ही बताइए कि शरीर के साथ साथ मन का इलाज आज जरूरी है या नहीं है? बताइए, कौन कौन मानता है? कौन कौन मानता है बताइए? सभी मानते हैं नहीं? तो जब दूसरे का इलाज हम करना चाहते हैं तो उससे पहले हमको अपने मन का इलाज करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा, बहुत आवश्यक है। इसलिए इस मन को सुंदर हमको बनाना पड़ेगा। एक बहुत सुंदर बात है कि एक बारी एक कुम्हार था, वो कुम्हार मिट्टी के बहुत सुंदर सुंदर बर्तन बना रहा था। एक बारी उसने क्या किया, बहुत सुंदर चिलम बनाई, चिलम जिससे हुक्का गुड़गुड़ाते हैं, उसको डेकोरेट किया, उसको सजाया और सजाकर उसे साइड में रख दिया। थोड़ी देर बाद उसका पता नहीं मन में क्या आया, उसने उस चिलम को लिया और तोड़ दिया। तो उसके साथ में जो मिट्टी बैठी थी, तो मिट्टी उससे बोली कि कुम्हार, तुमसे एक बात पूछूं? तो उसने बोला, पूछो, क्या कहती हो? उसने कहा, अभी थोड़ी देर पहले तुमने इतनी सुंदर चिलम बनाई थी, अब तुमने उसे तोड़ दिया, और अब तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? तो उस कुम्हार ने बोला कि मेरा मन बदल गया, मैं चिलम नहीं बनाऊंगा, अब मैं एक सुराही बनाऊंगा। तो मिट्टी उससे मुस्कुराते हुए बोली कि कुमार, तेरा तो मन बदला, मेरी तो किस्मत बदल गई। तो कुमार बोला, ऐसा क्यों कहते हो? तो मिट्टी बोली कि कुमार, तू पहले चिलम बनाता तो मैं खुद भी जलती और औरों को भी जलाती, लेकिन अब तू सुराही बनाएगा तो मैं खुद भी शीतल रहूंगी और औरों को क्या दूंगी? शीतलता दूंगी, है ना? तो अपने जीवन के अंदर हम लोग अपने मन के अंदर क्या रखते हैं, यही हमारे स्वभाव, यही हमारी जिंदगी का मूल मंत्र है। दैट इज वाई आज की साइंस के अंदर बहुत आवश्यक है हम सबको जानना कि अपने मन को सुख, अपने मन को शांति से परिपूर्ण रखते जाइए। जैसे आपने अभी देखा ना, 10:30 बजे 2 मिनट का एक सुंदर रिकॉर्ड बना, इसी तरह अपनी लाइफ के अंदर 1-1 मिनट का 3-3 घंटे, 4-4 घंटे के बाद साइलेंस के अंदर जाते जाइए। और मैं आपको अपने अनुभव के आधार से बताता हूं कि जितना जितना मेरा मन साइलेंस में जाता जाएगा, जितना जितना मेरा मन शांत होता जाएगा, उतना मुझे 2 शक्तियां परमात्मा से गिफ्ट में मिलती हैं। मैं आपको बताऊं, जिसका मन जितना शांत होगा, शांति ये नहीं मुख की शांति, मन की शांति जिस मन के अंदर होगी, उसको 2 शक्तियां सदा प्राप्त होती हैं। पहली शक्ति जो उसे प्राप्त होती है वो होती है किसी भी परिस्थिति को परखने की शक्ति। उसकी जजिंग पावर जो है, उसको पावर बहुत सुंदर मिलती है, वो परिस्थिति को एक्यूरेटली परख सकता है। और दूसरी शक्ति उसको प्राप्त होती है निर्णय करने की शक्ति, पावर टू जज। दैट इज वाई हमारे मन की जितनी क्लैरिटी होगी, उस मन के अंदर से कचरा, मन के अंदर से नेगेटिविटी हम लोग मेडिटेशन से हटाते जाएं, तो हमारा मन, हमारी आत्मा जो है वो सुंदर बनती जाएगी। तीसरी जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं सेकंड प्रोफेशनल के अंदर, वो है फार्मेकोलॉजी ऑफ द सोल, यानी क्या दवाइयां हम लोग बॉडी को देते हैं। जिस तरह हम शरीर को दवाइयां देते हैं, उसी तरह हमारे मन को भी दवाई देना बहुत आवश्यक है। और मन की दवाई क्या होती है? शुद्ध विचार और मेडिटेशन। आप देखो, आज का व्यक्ति मंदिर जाता है, आज का व्यक्ति मस्जिद जाता है, गुरुद्वारे जाता है, हर भगवान के पास जाके आज का व्यक्ति सुख और शांति की भीख परमात्मा से मांग रहा है कि कुछ ना कुछ मुझे जीवन के अंदर प्राप्त हो। लेकिन सब कुछ होते हुए भी आज के मानव को सुख और शांति प्राप्त
नहीं हो पाती है। एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं, जिसमें एक प्रोफेसर जो है अपने स्टूडेंट से बात कर रहा था। अब बहुत ही सुंदर है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। प्रोफेसर अपने स्टूडेंट से बोलता है कि क्या तुम भगवान पर विश्वास करते हो? तो वो स्टूडेंट बोलता है, जी हाँ, मैं बिल्कुल भगवान पर विश्वास करता हूं। तो उसका प्रोफेसर बोलता है, इज गॉड गुड? परमात्मा अच्छा है क्या? तो वो कहता है, जी हाँ, परमात्मा बहुत अच्छा है। तो प्रोफेसर कहता है, साइंस हैज 5 सेंसेस यू यूज टू आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द वर्ल्ड अराउंड यू। टेल मी कि हैव यू एवर सीन गॉड? क्या तुमने परमात्मा को कभी देखा है? तो वो कहता है, जी मैंने कभी नहीं देखा। उसका प्रोफेसर बोलता है, क्या तुमने कभी परमात्मा को चखा है, सूंघा है या महसूस किया है? वो कहता है, मैंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया। तो प्रोफेसर बोलता है, फिर भी तुम उस पर विश्वास करते हो? तो वो कहता है, जी हाँ, मैं फिर भी परमात्मा पर विश्वास करता हूं। तो प्रोफेसर बोलता है, नो सन, अकॉर्डिंग टू द एम्पेरिकल टेस्टेबल एंड डेमोन्स्ट्रेबल प्रोटोकॉल, साइंस कहती है तुम्हारा परमात्मा नहीं एग्जिस्ट करता, क्योंकि तुम उसे देख नहीं सकते, तुम उसे महसूस नहीं कर सकते, तुम उसे सुन नहीं सकते, तुम उसे चख नहीं सकते, तो परमात्मा तुम्हारा एग्जिस्ट नहीं करता। तो स्टूडेंट चुप हो गया, उसके पास कोई शब्द नहीं था। थोड़ी देर शांति के बाद प्रोफेसर बोला, स्टूडेंट बोला कि इज देयर एनीवन इन द क्लास हु हैज सीन प्रोफेसर्स ब्रेन? क्या इस क्लास के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने प्रोफेसर का दिमाग देखा है? सब लोग हंसने लगे। वो आगे बोला कि इज देयर एनीवन इन द क्लास जिसने प्रोफेसर के दिमाग को महसूस किया है, उसको चखा है या उसको सूंघा है? No one appears to have done so. So, sir, according to the established rules of empirical, demonstrable protocol of science, your science says that you don't have any brain, sir. So, sir, with due respect, how do I trust your lectures? मैं आपके lectures को हम लोग कैसे माने? तो प्रोफेसर बोला कि आपको ये फेथ पर लेना पड़ेगा। तो स्टूडेंट मुस्कुराता हुआ बोला कि सर, मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि हमारे और परमात्मा के बीच में जो लिंक होता है वो साइंस नहीं एक्सप्लेन कर सकती, वो हमारा विश्वास होता है। वो हमारा विश्वास होता है कि परमात्मा हमारे साथ है, वो हमारे को सदा मदद कर रहा है। और साइंस भी आज एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा ये क्लियरली सजेस्ट कर चुकी है कि यस, एक सुपरा कॉन्शियस पावर है जिसके द्वारा हमारी कॉन्शियस एंटिटी का कनेक्शन उसके साथ मेडिटेशन के अंदर होता है। तो आज आप देखो कि जिस अध्यात्म को आज हम लोग यहां पर सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं, उसको धीरे धीरे साइंस भी क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेट कर रही है। और लॉजिकली अगर मेरा परमात्मा जो है वो परम पिता, परम आत्मा है, सुप्रीम सोल है, परम शरीर नहीं है, सुप्रीम बॉडी नहीं है, तो हम उसकी संतान शरीर होंगे या आत्मा? आप बताइए सभी लोग। आत्मा होंगे, नेचुरली आत्मा होंगे। हम अध्यात्म के हिसाब से भी देखें तो अध्यात्म भी क्लियरली सजेस्ट करता है कि हम ये शरीर नहीं, हमारे अंदर रहने वाली ये आत्मिक शक्ति सर्वश्रेष्ठ है। और उसी आत्मा का कनेक्शन सुप्रीम सोल, परम आत्मा के साथ मेडिटेशन कहलाता है। तो आज हम सबको फाइनल प्रोफेशनल में ये जानना बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम परमात्मा शक्ति को अपने जीवन में यूज करें। आज हम परमात्मा को अनफॉर्चुनेटली केवल 2 कारणों से याद करते हैं, केवल 2 कारणों से। या तो आज का मानव परमात्मा को जरूरत के आधार पर याद करता है, या आज का मानव परमात्मा को डर के आधार पर याद करता है कि अगर हम याद नहीं करेंगे तो मेरे लिए बुरा हो जाएगा, और याद करेंगे तो मैं ये मन्नत मांगता हूं तो मेरा ये प्रसाद मैं आकर चढ़ाऊंगा, मैं यहां पर तीर्थ के लिए जाऊंगा। लेकिन परमात्मा ये कहता है कि तुम मेरी संतान हो, मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं सर्वशक्तिमान हूं, तो मेरी सारी शक्तियों के अधिकारी तुम हो। लेकिन तुम केवल अपने मन को मुझ में लगाओ, अपने शरीर का भान भूलकर अगर तुम कनेक्शन मेरे साथ करते हो तो कार्य करते हुए भी, घर का, परिवार का, वर्क प्लेस पर सब कार्य करते हुए भी, कर्म योग करते हुए भी तुमको सब प्राप्ति, खुशी, शांति मुझसे ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। और यही अनुभव करने के बाद मैं और मेरा परिवार इस नॉलेज के अंदर प्रैक्टिकली आए। मेरे फादर गैस्ट्रेंटोलॉजिस्ट हैं, मेरी मदर गायनेकोलॉजिस्ट हैं, और मेरी सिस्टर जो है वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। सब चीजें, घर में कुछ नहीं हमको छोड़ना है, कुछ भी नहीं। परिवार के अंदर नॉर्मल रहते हैं, सब फंक्शंस पर भी हम लोग जाते हैं, लेकिन सब कुछ करते हुए भी हमारा मन जो है वो सुमन बना है। क्यों? क्योंकि परमात्मा को हम अपनी लाइफ में, ध्यान से सुनिएगा, परमात्मा को हम अपनी लाइफ में
स्पेयर व्हील की तरह यूज नहीं करते, हम परमात्मा को अपनी लाइफ में स्टीयरिंग व्हील की तरह यूज करते हैं। परमात्मा को स्पेयर व्हील की तरह यूज करेंगे ना, जो स्टेपनी की तरह पीछे गाड़ी में पड़ा रहता है, जब जरूरत हुई फिट कर दिया, नहीं जरूरत हुई तो उसे साइड में रख दिया। नहीं, परमात्मा को स्टीयरिंग व्हील की तरह अपनी लाइफ में यूज करो तो आपकी लाइफ कंफर्टेबल बन जाएगी। मैं आपको अपने अनुभव के आधार से बोलना चाहता हूं कि देखो, आज आप इतनी भाग्यवान आत्मा हो कि आज आपके चरण परमात्मा के घर के अंदर पड़े हैं। यह हर एक किसी का भाग्य नहीं है। और जब यहां पर हम इतनी अद्भुत नॉलेज लेकर जा रहे हैं, तो मेरा आपसे केवल एक ही अनुरोध है कि इस नॉलेज को अपने जीवन में धारण करना, अपने मन को सुंदर परिवर्तित करके जाना। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। अगर आपका जीवन एक सतयुग के समान बन जाता है, आपका यही जीवन, उसके अंदर सुख और शांति बन जाती है। और वो कब बनेगी? जब परमात्मा को अपने जीवन का कंट्रोल हम लोग लेने देंगे। बहुत सारे लोग ऐसे ही एक महात्मा के पास गए और उससे बोले कि हमारी लाइफ बहुत बिजी है, जब हम अपने व्यवहार में जाते हैं तो हमको परमात्मा को याद करने का टाइम नहीं मिलता, हम कब परमात्मा को याद करें? तो उसने मुस्कुराते हुए उनसे बोला कि तुम ठीक कहते हो, आज के समय पर किसके पास टाइम है? तुम ऐसा करना, अपने मरने से केवल एक दिन पहले परमात्मा को याद करना और तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। तो वो खुश हो गए। जब वापस जाने लगे तो एक विद्वान व्यक्ति पीछे मुड़ा और उससे बोला, महात्मा जी हमको ये तो मालूम नहीं कि हम कब मरेंगे। तो उसने बोला, फिर आज याद करो, क्योंकि कल का पता किसी को नहीं है। तो जीवन में परिवर्तन करने का समय कल है, शाम को है, या अभी है? बताइए सभी लोग। अभी है, अभी है। कोई भी प्रश्न अपने मन में वापस लेकर मत जाना। नॉलेज बिल्कुल स्पष्ट है, साइंटिफिक है। परिवर्तन की अग्नि की मशाल आपके हाथ में है, उसको जलाने की इच्छा वो आपको स्वयं ज्वलनशील करनी पड़ेगी। अगर आप उसको प्रज्वलित करेंगे तो उसका फायदा भी आपको ही होगा। नहीं होगा तो अगले साल फिर हम यही लेक्चर सुन रहे होंगे, फिर हम ताली बजा रहे होंगे, उसमें मजा नहीं है। हमें अच्छा तब लगेगा जब आप अपने जीवन को सुंदर बनाकर यहां पर आए, अपने जीवन को पावरफुल बनाकर यहां पर आए और एक्सपीरियंस से जुड़ाएं कि मेरा मन, मेरा परिवार, मेरी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर एक सुंदर चेंज आ गया है। कुछ नहीं छोड़ना है। ऐसा नहीं सफेद कपड़े पहनने से आप ब्रह्मा कुमार बन जाओगे, नहीं। सफेद प्योरिटी का आधार है। अपने मन को सफेद बनाकर हमको यहां से जाना है, अपने मन को पावरफुल और प्योर बनाकर हमको यहां से जाना है। तो तैयार हैं अपनी नई यात्रा के लिए? बताइए हाँ या नहीं। कौन कौन तैयार है? सभी लोग? अच्छा, ऐसे नहीं से पता लगा। ये बताइए कौन कौन तैयार नहीं है? अच्छा, सभी लोग तैयार है, ठीक है। तो आज हम सब लोग प्रण करके जाते हैं, परमात्मा को याद करते हुए, है ना। हमसे नहीं प्रॉमिस करना। देखो, आपकी रिलेशन डायरेक्टली सुप्रीम ऑलमाइटी के साथ होना चाहिए। उसके आगे केवल एक शुभ संकल्प रख दीजिए। अगर आपकी इच्छा शुभ है, आपका संकल्प दृढ़ है, तो उसके अंदर आप पानी देंगे ना, तो ऑटोमेटिकली बीज जो है वो प्रज्वलित हो जाएगा, वो अग्नि की तरह बाहर निकलने लगेगा और आपको जीवन से खुशी और शांति की अनुभूति होने लगेगी। तैयार हैं? बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स। अभी हम सब की तरफ से हम डॉक्टर मोहित गुप्ता को मोमेंटो से उनका सम्मान व्यक्त करेंगे।